हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके जेमिनी, ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू फॉरगिव योर पार्टनर। सो मिक्स मैसेजेस हैं यहाँ पे। मे बी कोई पार्टनर आपका चला गया है कहीं पे ब्रेकअप करके, या यू नो लाइक ब्रेक के उस पे, बट मे बी यू वांट देयर फॉरगिवनेस। आप शायद चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलें एंड उनको बताएं कि हाँ ठीक है, whatever you did it was wrong and you are really sorry for whatever happened and let's get married, या ऐसा कुछ हो सकता है। let go of the past। so हो सकता है आप दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं उनको अपनी लाइफ में वापस आने के लिए बोल रहे हैं because you want to get married to them। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मे बी दूसरा इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है एंड यू नो कि दूसरा इंसान आपका एक्स बन चुका है, बट देन ऑल्सो लाइक मनी मन में आपका पार्टनर है बट एक्स बन चुका है। ऑन पेपर्स तो एक्स ही है। मे बी आप की शादी उनसे हो चुकी थी एंड मे बी यू वांट योर एक्स टू कम बैक, यू वांट देम टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस सो दैट आप उनसे शादी कर पाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है रोल्स रिवर्स भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप डेफिनेटली इनके साथ शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी चीज, कमिटेड रिलेशनशिप, हॉलीडे, ट्रैवलिंग टुगेदर, आप ये सब चीजें चाहते हैं। बट उससे पहले किसी को तो सॉरी बोलने की जरूरत है। ईदर यू नीड टू गो एंड अपोलोजाइज टू देम और दे नीड टू कम बैक टू यू एंड अपोलोजाइज। एंड आई फील आपको लग रहा है कि अगर वो आके सॉरी बोलेंगे आप एकदम से उनको फॉरगिव कर देंगे, बट उसके लिए उनको आके सॉरी बोलना जरूरी है। यू वांट देम टू कम टू यू, or maybe you want to go and ask for their forgiveness, but sorry, and you know like this energy of please forgive me and let go of the past, और जो चीजें पास्ट में होनी थी वो हो गई हैं, उनको दोबारा मत सोचो, ये वाली थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। डेफिनेटली रिकंसिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स गाइज, डेफिनेटली। आई फील जो आपके पार्टनर है ना वो मतलब रीसेंट एक्स बने ही हैं। आई थिंक वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं आपके साथ। वो ट्रैवल करके शायद आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं, बट आई फील दे वांट टू एक्सपैंड देयर फैमिली एंड दे वांट टू बी विद यू। एंड आई थिंक उसकी वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आऊं, कैसे बात करूं, क्या करूं, वापस जाऊं नहीं जाऊं, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करना है, क्या डायलॉग्स होने चाहिए, क्या यू नो लाइक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए मेरी। एंड आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग टू कम बैक इन योर लाइफ। वो उसकी प्रिपरेशन तैयारियां कर रहे हैं। Also, even though they want a reconciliation with you, but they are going to be very like इनका जो forgiveness होने वाली है, मे बी आप सॉरी बोल रहे हैं एंड ये आपको forgive कर रहे हैं, बट जो forgiveness और letting go एंड वो सारा जो reconciliation वाला जो conversation होने वाला है ना, I think it is going to be very agenda driven, very purpose driven. Your partner will be like, ठीक है, let's reconcile or let's be together again, but how are things going to be different this time? तुम चीजें किस तरीके से अलग करने वाले हो ताकि अलग रिजल्ट हो। अगर सेम ही चीजें होंगी तो सेम रिजल्ट होगा। सो आई थिंक वो पूरा प्रिपेयर होके आएंगे सॉरी,
कि क्या बात करनी है, क्या पूछना है, किस चीज के उनको जवाब चाहिए, क्या उनके क्वेश्चंस हैं, लास्ट टाइम क्या गलत हुआ था एंड कैसे वो इस बारी रिपीट नहीं होगा. सो आई थिंक उनकी तरफ से बहुत ही पर्पस ड्रिवन एंड एजेंडा ड्रिवन चीज हो सकती है रिकंसिलिएशन, बिकॉज वो अपने हीलिंग फेज में है. ठीक है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं एंड उनके लिए ये क्वेश्चंस के आंसर जानना बहुत जरूरी है, चाहे आपके पास हो या नहीं हो. सो वांटिंग टू बी टुगेदर इज डिफरेंट, बट हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट टुगेदरनेस इज समथिंग दैट बोथ ऑफ यू नीड टू वर्क ऑन. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर, नेक्स्ट 10 डेज सिंगल जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर सिंगल जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज. ओके, देखिए जेमिनाई, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील इवन दो आप सिंगल हैं बट यू आर नॉट लूजिंग होप. ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं इस चीज पे कि मेरा तो कभी पार्टनर आएगा ही नहीं. मे बी आपके पास अभी पार्टनर नहीं है बट यू आर स्टिल होपफुल कि ठीक है, मे बी अभी नहीं है बट आगे जाके आएगा. बिकॉज आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग होप इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस अलाइव. राइट, एक होप होता है, उसकी तरफ काम करते रहना. चीज मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक एक्सपेक्टेशन दिमाग में ना रखना, बट just to keep working towards it and be hopeful about it. So I think that is what you're doing. You are not giving up, you're not quitting. You're like, I don't have my partner right now with me and कोई दिख भी नहीं रहा है आसपास, but again I'm not going to give up on the idea of love. You will not stop believing in love. That is what I can see at least. Also I feel ऑफिस में या लाइफ के किसी अलग सिचुएशन में आई फील कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में. मे बी ओके, कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम टुवर्ड्स लव, रिलेशनशिप, मैरिज, बट आपका एक्शन. सो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो रही हैं. क्या आप चाहते हैं वर्सेस क्या आप कर रहे हैं, नॉट इन सिंक. राइट, सो इफ यू वांट अ पार्टनर, आर यू स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, आर यू टॉकिंग टू न्यू पीपल? नो. सो पार्टनर कैसे आएगा? राइट, सो अगर आपको लेट्स से इफ यू वांट अ पार्टनर, क्या आपने अपना फिल्टर बनाया है कि आपको कैसे लोग चाहिए, कैसे लोग नहीं चाहिए? नहीं बनाया है. क्या आप नए लोगों से बात कर रहे हैं, या यू नो लाइक साइट्स पे या जो भी पोर्टल्स होते हैं, क्या आपने अपने आप को एनरोल करा है वहां पे? नहीं करा है. सो घर पे बैठे वीडियो देखते पार्टनर नहीं आएगा. कई बार लोग कमेंट करते हैं, आई हैव बीन सिंगल फॉर सो मेनी इयर्स etc etc and there is no scope and no partnership etc. But what are the efforts that you are taking? एक पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? कितने नए लोगों से आपने बात करी? और अगर आप किसी से नए इंसान से बात कर भी रहे हैं तो जस्ट बिकॉज आपको कोई पार्टनर चाहिए तो आप उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं. बट थोड़ा सा ये चीज देखिए कि क्या उस तरीके का इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए. और अगर लेट से दूसरा इंसान आपको रिजेक्ट कर भी देता है, सो इजंट इट बेटर कि वो शादी के बाद या आगे जब आप पूरा अटैच हो जाओ उसके बाद रिजेक्शन आए? पहले ही मे बी उसके भी कोई टाइप्स हैं, दूसरे इंसान की भी कोई प्रेफरेंसेस हैं. सो आई फील यहाँ पे ना, इंस्टेड ऑफ every time putting a negative comment, start working on yourself, because negative comments on my readings, my videos won't help to improve your life, right? So start working on your life, that would be better. But conflicting चीजें मुझे दिख रही हैं. कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई या तो आपका खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी कोई रीसेंट पास्ट में शायद आपको बिट्रेयल मिला था, धोखा मिला था, या फिर आपको शायद ये लग रहा है, एक वो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं ना कि मैं होप रखा हुआ है इस चीज की कि मुझे प्यार मिलेगा, बट कभी कभी हारा हुआ महसूस भी होता है. वो थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं कंप्लीटली. अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, कोई भी चीज हो गई, रिप्रोडक्शन, गट इश्यूज, इनडाइजेशन, एक्ने,
या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर हैं कई चीजों के, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ ट्रस्टिंग समवन, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गया, क्लैरिटी की कमी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग ना होना। सो आई थिंक ये सारे जो फियर्स होते हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये सारे ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, या फिर आप चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्सा रहता है हमेशा, वट एवर इट इज, जो भी मूड हो, आई थिंक इसमें आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है बिकॉज आपका ऑरा अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। अगर आपको किसी से कट ऑफ करना है, किसी पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको लेट्स से फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं अभी, आपका कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप दो पीस का ध्यान रखें। वन इज पॉजिटिविटी एंड द अदर वन इज पेशेंस। ठीक है, पॉजिटिव रहना है एंड पेशेंस रखना है। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आपको लगता है कि मंडे आए फ्राइडे तक सब ठीक हो जाएगा हीलिंग से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका 10-15 साल का कोई ब्लॉकेज है, इमोशनल या फिजिकल, कोई भी ब्लॉकेज है, वो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ठीक नहीं होता है। उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस चाहिए होते हैं। तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, मैजिक स्पेल्स नहीं है ये, क्विक रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो पॉजिटिव रहना पड़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए हीलर के पास, मेरे पास या किसी और के पास। बट अगर आप डाउट के साथ, मन में डाउट रखेंगे और डाउट के साथ हीलर के पास जाएंगे देन इट वोंट वर्क। ठीक है, वो डाउट नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सॉर्ट ऑफ करता है। ठीक है, तो देन इट विल नॉट वर्क। तो ये चीज मैं हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ एंड इसका ध्यान आप प्लीज रखिएगा बिकॉज अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होगा एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, जेमिनी एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। जेमिनी, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन यू गाइज एंड आप एक रोमांटिक लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई फील एरीज आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं बिकॉज दे माइट see you as someone who lives in the present moment। ठीक है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करते हैं एंड वो चीज एरीज काफी अप्रिशिएट कर सकते हैं आप में। जेमिनी एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए। जेमिनी, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे ब्रेक लेकर, कट ऑफ करके रिट्रीट पे जाना, आउटिंग करना, वेकेशन, हॉलीडे लेना साथ में, बिकॉज you need to disconnect from the world and spend time together। I feel आप लोग like instead of disconnecting from the world आपस में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में प्लीज रिट्रीट पे जाइए, टाइम एंजॉय करिए, एक दूसरे के साथ ब्रेक लीजिए, अदरवाइज रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। जेमिनी एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए। जेमिनी, अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, I feel it is very important for you to heal family issues। आपने शायद अपने पेरेंट्स को ब्लेम करा हुआ है for whatever is happening with you in your life कि उन्होंने ठीक से बचपन में ये नहीं करा, या उन्होंने ये नहीं करा, या उन्होंने हमें कॉन्फिडेंट नहीं बनाया, या whatever XYZ। there can be so many things here। ठीक है, but I feel you need to forgive your parents and you need to heal the family issues। Reiki sessions, crystals, I don't know, whatever you feel like getting done, but you need to heal the family issues and instead of blaming your parents every time something goes wrong in your life, थोड़ा सा उस चीज को रिलीज करिए एंड हील करिए बिकॉज उससे आप ही की अभी करंट लव लाइफ बेनिफिट होगी। जेमिनी एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिनी, कैंसर इज योर सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट का कार्ड है हमारे पास, तो इसमें तो कुछ डबल कंफर्मेशन या कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट कैंसर पर्सन, दिस कुड बी योर सोलमेट। जेमिनी एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए।
जेमिना, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं एंड सिचुएशन इज लाइक गेटिंग आउट ऑफ हैंड, और आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं, या आपको लग रहा है मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं इस चीज को और मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर देयर हेल्प, और अगर वो खुद हेल्प ऑफर कर रहे हैं देन एक्सेप्ट देयर हेल्प। बट या तो देखिए रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, मैरिज काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, बट थर्ड पर्सन से समवन who you can trust, someone who has the maturity and is wise enough to help you out. हर किसी से मत हेल्प मांगिएगा, अपने किस्से मत बताइएगा हर किसी को, बट आई फील थर्ड पर्सन से मांगने में, हेल्प मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम बताओ इस चीज को मैं कैसे करूं सॉर्ट। तो आई फील वो आप हेल्प मांग सकते हैं। जेमिना एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Gemini, I feel Virgo is your person and like this person is worth waiting for. आपका divine timing जो है वो एक अपने उसमें आएगा, divine timing, right time, right place, but you need to trust the universe and divine timing is at work in your love life. So just trust the process and सही time आने पे ये इंसान आपकी life में आएगा Virgo and you'll be like, oh wow, like मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये इंसान आएगा, but आएगा, सही time पे आएगा। जेमिना एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज। ओके, जेमिना लिब्रा के साथ वेडिंग दिख रही है, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स, तो शादी हो सकती है, आप दोनों की जानते हैं या नहीं जानते हैं, मिले हैं या नहीं मिले हैं, बट लिब्रा के साथ शादी दिख रही है। जेमिना एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिना, दिस कुड बी द वन, Scorpio could be the one you have already met the romantic partner you seek, मिल चुके हैं, but as a romantic partner शायद उनको नहीं देखा है आपने, but Scorpio इंसान ये जो है this could be the one, थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करिए इनको। Gemini and Sagittarius के लिए क्या मैसेजेस हैं? Gemini देखिए, या तो आप किसी प्रेजेंट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि Sagittarius हैं, but like if you want to like fall in love with this person and if you want to be true to this person then you need to release your ex. कोई आपका ex है जिसका बैगेज आप साथ में कैरी कर रहे हैं, इमोशनल, फिजिकल, उनकी चीजें, उनकी मेमोरीज, रिलीज योर एक्स इन ऑर्डर टू बी इन अ ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप विद दिस सैजिटेरियस। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट आप अपने एक्स जो है वो सैजिटेरियस थे, उनको नहीं भूल पा रहे हैं, रिलीज करने की जरूरत है। बट एनी विच वे दोनों केसेस में आपको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप मुझसे, बट टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? जेमिनाई देखिए, यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, क्योंकि वेरी सून का कार्ड है हमारे पास, चीजें आपको बहुत जल्दी मिल सकती हैं वेरी सून, ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू बी क्लियर विद व्हाट यू वांट। अगर आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे अपने माइंड में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो चीजें जो मिल भी सकती होंगी वो भी डिले होंगी, बिकॉज यूनिवर्स ऑल्सो डजंट नो व्हाट यू वांट। आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स तक ना, प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, राइट? जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 days जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए मैसेजेस। जेमिनाई, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं या नेक्स्ट 10 days में करेंगे, आई फील ये इंसान आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देगा। मे बी यू थिंक दैट यू डोंट डिजर्व लव एंड यू आर नॉट गुड इनफ एटसेट्रा एटसेट्रा। आई फील ये इंसान आपको बताएंगे दैट जेमिनाई यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल, एंड आपका वो बिलीफ सिस्टम ये चेंज करेंगे। एंड एक पॉजिटिव आउटलुक होता है ना टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, सेल्फ लव जो बोलते हैं, वो ये आपको करना सिखाएंगे। जेमिनाई एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? जेमिनाई, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यू नीड टू हैव फेथ इन दिस सिचुएशन, यू नीड टू ट्रस्ट द रिलेशनशिप, द पर्सन, द सिचुएशन, यूनिवर्स, कि ठीक है कुछ तो ऊपर नीचे चल रहा है, बट लेट मी ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट मी ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड चीजें ठीक हो जाएंगी। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। पाइसेस के साथ अगर आप हैं तो चीजें अगर गड़बड़ चल भी रही हैं तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।